उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ के आज हम जू में आए हैं जो वाजिद अली शाह आप कई बार घूमने भी आए होंगे। बड़ा फेमस है ये जू और बहुत से यहाँ पे जानवर और पक्षी यहाँ पर रखा गया है जो कि काफ़ी सुरक्षित भी रहते हैं और जो इनकी जीने की जो उम्र रहती है और लगभग उसी उम्र पे मरते भी हैं, कुछ ज़्यादा भी जी जाते हैं। ये भी हमने कई बार देखा है। आज हम आदिति शर्मा जो कि जू की निदेशक हैं, वन संरक्षक हैं, इनसे हम बात करेंगे। बाघ दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पे क्या कार्यक्रम रहा और बाघों के लिए क्या क्या काम हो रहा है और कितने अपने बाघ हैं और इस जू में कितने बाघ हैं, ये तमाम जानकारी हम आपको देंगे। आज बाघ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे यहाँ पे कार्यक्रम भी था और क्या क्या होने वाला है और इनके लिए, बाघों के लिए, और आप देख सकेंगे जू में। यहाँ पर आएंगे तो किस तरह से आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, मैम से हम जानेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आज मैम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस रहा, तो किस तरह से क्या प्रोग्राम रहा मैम, क्या कुछ इसमें खास रहा? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस तो 29 जुलाई 2023 को मनाया गया, जो कि नेशनल लेवल का एक प्रोग्राम कॉर्बेट नेशनल पार्क में मनाया गया। लेकिन उन कारणों से, क्योंकि वो प्रोग्राम वहाँ था, हमारे बहुत सारे अधिकारी वहाँ गए हुए थे और अन्य अपरिहार्य कारणों से उस प्रोग्राम को यूपी में आज मनाया गया। ये एक स्टेट लेवल का प्रोग्राम था जो कि लखनऊ जू को एक सौभाग्य प्राप्त हुआ उसको सेलिब्रेट करने का, जिसमें हमारे माननीय वन मंत्री जी उपस्थित हुए और विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारी उसमें उनमें उन्होंने भाग लिया। जू के सभी अधिकारी कर्मचारियों ने उसमें भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस एक ऐसा दिवस है जिसको हम इसलिए मनाते हैं ताकि बाघों के प्रति, बाघों के संरक्षण के प्रति, उनकी जीवन के प्रति हम लोगों में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता उत्पन्न कर सकें। उनको संरक्षित करने के लिए जो विभाग के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं उनको लोगों तक पहुंचा सकें। बाघ हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है, जंगल हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है, इन सब चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस प्रकार के दिवस मनाए जाते हैं। और बाघ दिवस के ही क्रम में आज ये कार्यक्रम 1 अगस्त को मनाया गया और लोगों में और बच्चों में, बड़ों में, जू में आए सभी हमारे आगंतुकों में, विजिटर्स में हमने उसका अधिक से अधिक जागरूकता उत्पन्न करने हेतु प्रचार प्रसार किया। मैम, कितने बाघ होंगे लगभग अपने जू में? देखिए, हमारे जू में लगभग अभी 12 बाघ हैं, जिसमें से हमारे पास वाइट टाइगर्स भी हैं जिनको हम एल्बिनो टाइगर्स कहते हैं, और हमारे पास जो जंगल में आपने पीले रंग का बाघ देखा हुआ है धारीदार, वो भी बाघ हमारे पास है। तो कुल 12 की संख्या हमारे जू में है। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश स्टेट में 2018 की जो गणना हुई थी उसमें 173 बाघ पाए गए थे और आज की डेट में हमें ये कहते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है और कि हमारे पास बाघों की संख्या बढ़ करके 205 हो गई है, जो एक बहुत अच्छी वृद्धि है और देश के बाघों का जो टोटल नंबर है उसकी काफ़ी बड़ी संख्या हमारे प्रदेश में पाई जाती है। मैम, एक सवाल जनता को आप अगर देंगी तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जैसे मैम आपने कहा कि बाघ क्यों जो है इंसान के बीच में रहना जरूरी है, वन क्यों जरूरी है, तो ये अगर मैम हमारे दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि लोग आधे से ऊपर लोग यही जानते हैं कि बाघ तो भाई आदमखोर होता है, उसे क्या सेव करने की जरूरत है। तो आप जब बताएंगी तो उनको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे चैनल को बहुत सारे लोग देखते हैं, और जब मैम आप बताएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। ये इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जो आजकल बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और ईवीएस के नाम से जो इन्वायरमेंटल साइंसेज या फिर साइंस में हम एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण पढ़ते हैं जिसको हम फूड चेन या फूड वेब कहते हैं, जिसका मतलब अगर हम हिंदी में कहें तो खाद्य श्रृंखला है। खाद्य श्रृंखला का मतलब है कि जब जो भी वनस्पतियाँ होती हैं उनके ऊपर हमारे शाकाहारी जीव निर्भर करते हैं। शाकाहारी जीवों के ऊपर छोटे मांसाहारी जीव, छोटे बड़े शाकाहारी जीव या बड़े मांसाहारी जीव डिपेंड करते हैं। तो इस प्रकार ये एक चेन बनी हुई है और जब इस चेन में बहुत सारी चेन्स जुड़ जाती हैं तो उसको हम फूड वेब कहते हैं। तो जैसे मैंने कहा शुरू में कि खाद्य श्रृंखला में सबसे नीचे वनस्पतियां आएंगी, जैसे घास है। हम घास से अगर एक प्रकार की फूड चेन की बात करें तो घास को कौन खाता है जंगल में? हिरन खाता है। विभिन्न प्रकार की हिरन की प्रजातियां होती हैं, खरगोश की प्रजातियां होती हैं, ये सब घास को खाते हैं। जो हिरन के बच्चे, हिरन, उसको कौन खाएगा? क्योंकि एक बैलेंस मेंटेन करती है प्रकृति। मनुष्य की तरह नहीं है कि जो भी सब कुछ है वो मेरे पास आ जाए। प्रकृति में हर चीज़ को मेंटेन करने का एक बैलेंस बना हुआ और नेचुरल बैलेंस है। तो जो हिरन हो गए उनको फिर शेर खाता है या हम कहें कि बाघ खाता है। तो इस प्रकार से हर चेन में ये स्थितियां बनी हुई हैं और जब
बाघ या शेर मर जाता है तो वो मिट्टी में मिल जाता है, वो फिर से, और या तो फिर उसको वल्चर्स खाते हैं जिसको हम गिद्ध कहते हैं। तो और फिर जब उनका छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं, हड्डियाँ बच जाती हैं, तो उनको जो कई ऐसे जंगल हैं जहाँ पे जंगली कुत्ते पाए जाते हैं या हमारे हाइना पाए जाते हैं, वो खाते हैं, गिद्ध खाते हैं। इस तरह धीरे धीरे जो अंत में चीज़ें बच जाती हैं वो मिट्टी में मिलके फिर न्यूट्रिएंट्स के रूप में घास उत्पन्न करता है। तो ये एक पूरी चेन बनी हुई है। अगर हम इस चेन में से एक भी चीज़ को निकालें, आप इमेजिन कर लीजिए कि आपने हिरन को निकाल दिया, तो हिरन निकल गया तो घास और पत्ते इतने हो जाएंगे कि आपको चलने के लिए जगह नहीं होगी, और उन घास पत्तों में इतने ज़्यादा छोटे और जानवर बढ़ जाएंगे कि हमारे पास उनको व्यवस्थित करना मुश्किल हो जाएगा। अगर हमारे पास, मान लिया, एक और एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर मान लिया कि हमने सांप को ख़त्म कर दिया, सांप को ख़त्म कर दिया, तो चूहे मेंढक इतने बढ़ जाएंगे कि हमको अपने घरों में सामान को सुरक्षित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस प्रकार की विभिन्न चेन्स बनी हुई हैं प्रकृति में, जो कि प्रकृति के बैलेंस को मेंटेन करती हैं। तो अगर बाघ खत्म हो जाएंगे तो प्रकृति का बैलेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि बाघ सबसे ऊपर है चेन में, और उस ऊपर की चीज़ को आप हटा दीजिए तो नीचे का पूरा सिस्टम जो है वो गड़बड़ा जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बहुत खूबसूरत जानकारी मैम ने दिया है और आप समझ भी गए होंगे कि प्रकृति की जो बैलेंसिंग है पृथ्वी पर वो किस तरह से रखी गई है और सभी चीज़ें जितने भी जीव हैं जो जंगल में हैं, चाहे अगर हम लोगों की बात किया जाए तो सभी लोग बैलेंस बना के रखे हुए हैं और इस बैलेंस को बरकरार रखने के लिए इंसानों को जिम्मेदारी दी गई है। तो वही जिम्मेदारी बखूबी जो है इंसान निभाते भी हैं और कई लोग इसको नहीं भी निभाते हैं। तो जिस तरह से बाघ दिवस है उस पर उन लोगों के लिए मैसेज भी है कि आप भी जो है आसपास के जानवरों को सेव करें। मैम, एक योजना है, बहुत लंबे समय से चल रहा है, नाइट सफारी। 2022 में ही प्रारंभ होने वाला था लेकिन किसी कारण नहीं हो पाया, लेकिन लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं नाइट सफारी का कुछ, क्योंकि मैम उस एक अलग ही एक इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो वो कब तक होगा मैम? बहुत सारे लोग जो है उसके बहुत समय से, लंबे समय से इंतजार करें, उस पर क्या काम हो रहा है? देखिए, नाइट सफारी उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से नाइट सफारी का हम लोगों ने काम का बीड़ा वन विभाग ने उठाया है। उसमें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो पहली कड़ी होती है कि हम ये देख लें कि काम जिसको करना है, जिसको डीपीआर बनाना है, जिसको मास्टर प्लानिंग करनी है, वो व्यक्ति कौन होंगे। वो व्यक्ति हमें ऐसे चाहिए जो बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हों, जिनके पास जानकारी हो, जो टेक्निकली एक्सपीरियंस्ड हो। तो ऐसे लोगों की चयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। जल्दी ही डीपीआर मास्टर प्लानिंग के लिए टेंडर्स भी हो जाएंगे। उसकी प्रक्रिया में वन विभाग बहुत तेजी से काम कर रहा है और हम दृढ़ संकल्पित हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो भी अपेक्षाएं नाइट सफारी के संबंध में है, जो इस प्रदेश की जनता की अपेक्षाएं हमसे हैं, हम उनको जल्दी से जल्दी पूरा करें। लेकिन किसी भी सरकारी कार्य को करने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित होती है, जिसमें जितना समय लगेगा उतना तो निर्धारित समय जो प्रक्रिया में लगाया गया है, कागजों में जो निर्धारित समय है एज पर दी रूल, वो तो हमको पूरा करना पड़ेगा और हम प्रयासरत हैं कि उसको जल्दी से जल्दी करें। लेकिन जो कार्य आप कह रहे नहीं हो पाए थे, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और सरकार इस बात को जानती है, हमारे मंत्री जी इस बात को जानते हैं और हमसे अपेक्षाएं जो हैं वो हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, नाइट सफारी की भी जो आपकी जो इंतजार का कहीं घड़ी जो है वो कहीं ना कहीं जल्द ही खत्म होगा, उस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है और बहुत आनंद आएगा जब नाइट सफारी शुरू हो जाएगा। तो काफ़ी लोग जिस तरह से इंतजार कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पल खत्म होने वाला है और बहुत ही जल्दी से इस पे काम हो रहा है और अब देखने वाली बात रहेगी कब वो स्टार्ट होता है, कब प्रारंभ होता है। तो जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पे लखनऊ के जू में वाजिद अली शाह जो जू है उसमें कार्यक्रम हुआ, उसमें क्या कुछ रहा खास और जानवर क्यों इम्पोर्टेंस है, हम आपको जानकारी दिए। ऐसे ही और भी बड़ी खबर से और बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और JK24 न्यूज़ लगातार आप देखिए, आपको बड़ी से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, JK24x7 न्यूज़।